Realme 10 Pro Plus वर्सेस Redmi Note 12 Pro Plus। अब ये जो कंपैरिजन है ये अभी तक यानी कि इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि Realme 10 Pro Plus तो लॉन्च हो गया है बट हम सब वेट कर रहे हैं Redmi Note 12 Pro Plus के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन दोनों ही फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। बताने वाला हूँ इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर है जो देखने के लिए मिलती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों ही फ़ोन्स को अलग बनाती है। बात करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन्स के प्राइसिंग के बारे में, और एंड में मैं आपको अपना कंक्लूजन बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड से। Realme 10 Pro Plus में आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ में प्लास्टिक बैक देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ Redmi Note 12 Pro Plus में आपको ग्लास बैक मिलता है। अब Redmi में आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाती है, हालांकि वहाँ पे भी जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का ही है। अब दोनों ही चीज़ों में अगर हम देखें तो Redmi यहाँ पे बाजी मार लेता है। ग्लास बैक हमेशा प्रीमियम फील भी देता है, साथ ही साथ में स्क्रैच प्रूफ भी रहता है। बट यहाँ पे डाउन पॉइंट ग्लास बैक का ये होता है कि जो बैक है यानी जो फ़ोन है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। वहीं Realme की अगर मैं बात करूं तो वो लाइट वेट है, बट वहाँ पे आपको स्क्रैचेस बहुत जल्दी आएंगे। प्लास्टिक बैग से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि अगर हम उसको कवर लगा के भी रखते हैं तो भी स्क्रैचेस कुछ टाइम बाद आ ही जाते हैं। बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले के बारे में। ऑन पेपर्स Realme 10 Pro Plus जो है बाजी मार लेता है, हालांकि यहाँ पे आपको कर्व्ड ग्लास भी मिलता है, यानी कि कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट Realme के पास ये आ जाता है, यहाँ पे आपको 6.7 इंचज़ का एक AMOLED पैनल मिलता है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ में 260 हर्ट्ज़ का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, एंड 1260 हर्ट्ज़ का आपको PWM डिमिंग मिल जाती है। इस फ़ोन की पीक ब्राइटनेस जो है वो 800 निट्स की है। साथ ही साथ में LTPO पैनल है, और ये फ़ोन आता है एंटी फ्लिकरिंग सर्टिफिकेट के साथ में। बट यहाँ पे डाउन साइड ये है कि आपको कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, बस यहाँ पे आपको 2 ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको 2 ग्लासेस मिलते हैं। एक पहला ग्लास हो गया जो मेन ग्लास है, प्राइमरी ग्लास है, उसके ऊपर हमें एक और ग्लास मिल जाता है, जस्ट लाइक अ टेम्पर्ड ग्लास। बट यहाँ पे हमें कोई भी किसी भी तरह की डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं Redmi की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 6.7 इंचज़ का एक OLED पैनल मिलता है। AMOLED पैनल ज़्यादा बेटर होता है OLED से, ये मैं आपको बता दूँ। 120 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, HDR10+ सर्टिफाइड है, साथ ही साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। 900 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस ऑफर करी गई है Redmi में, और Gorilla Glass वर्जन 5 मिलता है। अगर हम इस चीज़ को साइड में रख दें कि आपको Realme 10 Pro Plus में कर्व्ड स्क्रीन मिल रही है, तो 100% मेरा जो बोलना है कि Redmi Note 10 Pro Plus जो है बाजी मार लेता है। रियल लाइफ में Redmi जो है उस आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, साथ ही साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। ऑन द अदर साइड आपको यहाँ पे Realme में AMOLED पैनल मिलता है, जो कि बढ़िया बात है। जो उसके चिन साइज़ है वो भी बहुत कम है, यानी बेजल्स है ही नहीं, अब ये बोलना गलत नहीं होगा Realme में। साथ ही साथ में कर्व्ड स्क्रीन फ़ोन यूज़ करने का जो फ़ील है, जो प्रीमियमनेस आती है, वो अलग है। इस चीज़ में मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ इस पॉइंट को लेकर कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो गई। हो सकता है कि आपको फ्लैट स्क्रीन वाला फ़ोन पसंद आए, हो सकता है कि आपको कर्व्ड स्क्रीन वाला फ़ोन पसंद आए। वैसे मुझे पर्सनली कर्व्ड स्क्रीन वाले फ़ोन ज़्यादा बेटर लगते हैं, बट मैं Xiaomi में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि भाई फ़ोन जो है गिरता पड़ता रहता है, और अगर एक बार फ़ोन गिर गया तो कौन 10, 12, 15 हज़ार रुपये लगा के जो है नया डिस्प्ले लगाने जाएगा। आगे बढ़ के बात कर ली जाए दोनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर के बारे में। दोनों ही फ़ोन्स में हमें MediaTek Dimensity 1080 मिल जाता है, जो कि सेम प्रोसेसर है, और दोनों ही फ़ोन्स में आपको Mali का G68 GPU देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हम एक टाई मान सकते हैं। बात करी जाए दोनों ही फ़ोन्स के रैम एंड रोम के बारे में, Realme में आपको जो बेस मॉडल है वहाँ पे 6 GB रैम एंड 128 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। वेयरएल्स Redmi में आपको बेस मॉडल में ही 8 GB रैम एंड 256 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जो स्टोरेज यूज़ हुई है वो है UFS 2.2 की।
अब जब मुझे ऐसा लगता है कि जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा, प्राइसिंग मैच करने के लिए बेस वेरिएंट हमें 6 जीबी एंड 128 जीबी का ही मिलने वाला है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी प्राइसिंग जो चाइना में है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, कभी करीब 21-22 हज़ार रुपये के आसपास होता है। सो हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 27,000 रुपीज़ के आसपास लॉन्च होगा, पर रियलमी ने यहाँ पे खेल कर दी 25,000 रुपीज़ का फ़ोन लॉन्च करके। सो अब की बार जो शाओमी है उसको प्राइस मैच करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 6 जीबी एंड 128 जीबी वाला वेरिएंट ही लॉन्च करेगा बेस वेरिएंट में। दोनों ही फ़ोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है, बट रियलमी में आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, वेयरएल्स आपको रेडमी में जो है डुअल स्पीकर्स के साथ में 3.5 mm जैक भी मिल जाता है। साथ ही साथ में वाटर प्रूविंग भी मिल जाती है, नहीं थोड़ा बहुत जो है पानी से स्प्लैश प्रूफ हो जाएगा। वहीं आपको रियलमी में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। बात कर ली जाए दोनों ही फ़ोन्स के कैमरे के बारे में, सो रियलमी में आपको ऑफर करा है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। वहीं बात कर ली जाए रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है OIS के साथ में, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊँ ना, 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बट नया कैमरा है, नया सेंसर है, ऑप्टिमाइजेशन की कमी रहेगी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि Realme 10 Pro Plus जो है बाजी मार लेता है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी लेंस है वो ऑलरेडी थोड़ा पुराना हो गया है, अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी निकल के आएंगी। ऑन पेपर जो है दिखने में तो बहुत डिफरेंस लग रहा है, बट रियल लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें और 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें। सो मुझे यहाँ पे लगता है कि Realme जो है बाजी मार लेगा, बट कलर साइंस जो है वो मुझे Xiaomi का ज़्यादा बेटर लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे Xiaomi के कलर साइंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो कलर्स निकल के आते हैं Xiaomi के फ़ोन्स में वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। हो सकता है आपको Realme का ज़्यादा अच्छा लगे, बट मेरी पर्सनल चॉइस है Xiaomi यहाँ पे। बट 108 मेगापिक्सल जो प्राइमरी लेंस है वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑप्टिमाइज्ड है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दोनों ही फ़ोन जो है सेल्फी कैमरे के साथ में आते हैं 16 मेगापिक्सल के। यहाँ पे भी पर्सनल चॉइस ये हो जाती है कि भाई आपको हो सकता है Realme के कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हों, मुझे जो है Redmi के कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बात कर ली जाए दोनों ही फ़ोन्स के बैटरी के डिपार्टमेंट के बारे में। Redmi Note 12 Pro Plus में आपको 5000 mAh की बैटरी जो है ऑफ़र करी गई है 120 वॉट चार्जर के साथ में, जो कि इस फ़ोन को 100% चार्ज कर देता है सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट में। वहीं Realme 10 Pro Plus में आपको 5000 mAh की बैटरी तो ऑफ़र करी गई है, बट वहाँ पे जो चार्जर मिलता है वो 67 वॉट का है, जो कि 1% टू 50% कर देता है सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट्स में। सो यहाँ पे भी जो है Xiaomi बाजी मार लेता है, क्योंकि हमें यहाँ पे चार्जर जो है वो ज़्यादा बेटर ऑफ़र करा गया है। सो अब बात कर ली जाए कुल मिला के कंक्लूजन की, प्राइस को भी ध्यान में रखना है, स्पेसिफिकेशन को भी ध्यान में रखना है, बिल्ड को भी ध्यान में रखना है, कैमरे को भी ध्यान में रखना है। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर डिस्प्ले वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो क्लियरली जो विनर है वो Redmi का Note 12 Pro Plus है, क्योंकि वहाँ पे आपको बेटर कैमरा मिल रहा है, यानी कि बड़ा सेंसर मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा आपको चार्जर मिल रहा है, साथ ही साथ में स्क्रीन फ्लैट है लेकिन आपको गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 भी देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ में वाटर प्रूविंग भी मिल जाती है सॉर्ट ऑफ। बाकी जो Realme 10 Pro Plus है उसमें डिस्प्ले के मामले में बेटर है वो Xiaomi से, क्योंकि वहाँ पे आपको कर्व्ड स्क्रीन भी देखने के लिए मिल रही है, और साथ ही साथ में आपको डुअल स्पीकर्स भी मिल रहे हैं, बट वहाँ पे जो प्लास्टिक बैक है और कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है। सो मेरी पर्सनल चॉइस है Redmi का Note 12 Pro Plus। मुझे ऐसा लगता है क्लियरली ये विनर है। आपको क्या लगता है, आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं।